हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, काफ़ी समय पहले नए कानूनों पर बहुत सारी चर्चा हुई। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप लोगों ने बहुत पसंद किए और तब से अब तक लगातार कई लोगों के सवाल आ रहे थे कि नए कानून एक्चुअल में लागू कब से होंगे। दोस्तों, अभी इसको मंजूरी मिल चुकी। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा और कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, नए कानूनों में क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं। और ऐसे काफ़ी सारी वीडियोज़ मुझे आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए लाने पड़ेंगे। डिफरेंट वीडियोज़ आज के बाद आपको इन नए कानूनों पर मिलेंगे जो कि अभी जस्ट लागू हुए हैं। तो दोस्तों, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। अच्छे से वीडियो को समझना है और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तारीख पर तारीख की, यानी कि मामले बहुत लंबे चलते हैं। और कई बार होता है कि मामले में आपको न्याय मिल भी जाता है, लेकिन फिर वही कहते हैं कि देरी से मिला हुआ न्याय होता ही नहीं है। और एक्चुअल में यही है कि जो न्याय आपको 10 साल 12 साल 15 साल बाद मिले उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, तब तक सारी सिचुएशन परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। तो मेन उस चीज़ पर फोकस किया गया है कि इस तरह से अब तारीख पर तारीख का जो सिस्टम है ये खत्म होना चाहिए। मेन जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हमारी जो कानून व्यवस्था है अभी तक, जो आपराधिक कानून व्यवस्था है वो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू चल रही थी। अभी आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट तीनों को रिप्लेस करने के लिए 3 नए विधेयक लाए गए हैं। ये विधेयक हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और दोस्तों, बुधवार को लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को मंजूरी भी दे दी है, मोहर लगा दी है। अब वैसे तो इसमें बहुत सारे चेंजेज हैं जो एक ही वीडियोज में आपको सारे समझाए जाने संभव नहीं है, लेकिन अभी ये जो पहला वीडियो है ये बेसिक वीडियो है। इसके अंदर जो मोटे मोटे चेंजेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बाकी के लिए आगे मैं वीडियोज़ लाता रहूँगा। देखिए, सबसे पहला जो इसमें चेंज आया वो आया हिट एंड रन के मामले में। अभी तक क्या होता था कि कोई आया, अमीर ज़्यादा है और उसने ड्रिंक कर रखी है और गाड़ी भगा के ले गया, किसी को हिट किया और निकल गया। तो ऐसे मामलों में क्या होता था कि जिसकी जान गई उसको कुछ मिल नहीं पाता था। तो अभी इसके लिए ना सज़ा का प्रावधान इसलिए सख्त किया गया है ताकि जो इस तरह की ड्राइविंग करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं और हिट करके भाग जाते हैं, किसी की जान की परवाह नहीं करते, उन लोगों पर अंकुश लग सके। तो हिट एंड रन के मामलों में 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा यदि जिस व्यक्ति ने हिट किया है, अब मान लें गलती से कई बार हो जाता है, तो वो उसको ले जाता है, खुद ही थाने पे ले जाता है या फिर अस्पताल में ले जाता है, तो ऐसे मामले में जो सज़ा का प्रावधान होगा वो सज़ा उसकी थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, डॉक्टरों पर भी अंकुश लगाया गया है, यानी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से यदि किसी की मौत हो जाती है तो ये गैर इरादतन हत्या का मामला माना जाएगा। अभी तक क्या होता था कि आप देख रहे हो बहुत कुछ हो रहा है सही और गलत, लेकिन लास्ट में कई बार होता है कुछ चीज़ डॉक्टर के हाथ में होती है, कुछ चीज़ डॉक्टर के हाथ में नहीं होती, लेकिन कई बार होता है कि डॉक्टर की किसी लापरवाही की वजह से ऐसा हो जाता है। तो आपके पास केवल यही था कि आप उपभोक्ता फोरम में जाके, कंज्यूमर फोरम में जाकर के केस कर लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि अगर ऐसा हो गया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई तो उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। तो यहाँ पर भी, इस फील्ड में भी अब अंकुश लगेगा। जो लोग लापरवाही से काम करते हैं वो लोग लापरवाही से काम नहीं कर पाएंगे, उन्हें सही तरीके से अपना काम करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, कई बार होता है आजकल क्या है कि वायलेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब हम मूवीज़, सीरियल सब वैसे देखते हैं। आम आदमी को, खास करके यंग जनरेशन को लगता है कि जो मूवीज़ में दिखाया जा रहा है वैसे ही सब असली में भी होगा, और जब कभी आपस में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसी तरह से हिट कर देते हैं जैसे कि मूवीज़ में दिखाया जाता है। रियलिटी ये है कि आदमी बहुत कमज़ोर है, थोड़ा सा भी किसी को लग जाए हो सकता है वो मर जाए। कई बार होता है कि लाठी से किसी पे वार कर दिया गया और उसका जो ब्रेन है वो डेड हो जाता है। तो ऐसे ब्रेन डेड के मामलों में अब 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, पुलिस के लिए किया गया है कि जब पुलिस किसी की गिरफ्तारी करेगी तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके परिवार वालों को सूचना देना आवश्यक होगा। और जब पुलिस जांच में मामला चलेगा तो 90 दिन में जो भी पुलिस जांच करेगी उस पूरी कार्रवाई की सूचना देना भी आवश्यक होगा। और दोस्तों, जो तारीख पर तारीख का सिस्टम है, यानी बहुत लंबे केसेस चलते हैं, इसके लिए बहुत सीधा प्रावधान किया गया है कि जो ट्रायल कोर्ट होगी, केस दर्ज होने के 3 साल के अंदर अंदर किसी भी हाल में ट्रायल कोर्ट को अपना फैसला देना होगा। इससे क्या होगा कि जो लिटिगेशन प्रोसेस फर्दर बहुत लंबी होती रहती है और कई बार आदमी के साथ गलत होता है, गलत होने के बाद भी वो लिटिगेशन में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि 10 साल 12 साल 15 साल मेरे ऐसे ही ख़राब होने वाले हैं, तो उसको न्याय नहीं मिल पाता। तो ऐसे ही लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी 3 साल के अंदर अंदर ही मामले को कोर्ट को निपटाना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर चेंजेस है जो अभी मैंने इस वीडियो में बताया। इसके बाद मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ, फिर तीसरा। दोनों चैनल्स पर आपको इस नए कानूनों से संबंधित वीडियोज मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में भी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।